अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड पॉजिटिव रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं बोर्ड के पेपर में अक्सर आते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ MCQs को भी एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग देखेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद दैट ऑफ द टूडेज लेक्चर। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज भी बोला जाता है और इसको कैनॉल रेज एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। पॉजिटिव रेज, हाउ पॉजिटिव रेज वर डिस्कवर्ड, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो आपने हर तरह से इस क्वेश्चन को याद रखना है। इन 1886 जर्मन फिजिस्ट, नेम है गोल्डस्टाइन, यूजीन गोल्डस्टाइन, डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स और पॉजिटिव रेज और कैनॉल रेज। ये तीनों नाम है, प्रोटॉन, पॉजिटिव रेज और कैनॉल रेज। गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए थे 1886 में। ऑपरेटस बिल्कुल उस वैसी ही डिस्चार्ज ट्यूब जैसी जैसे हम लोगों ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में यूज की थी या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, एग्जैक्टली वैसी ही एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसको वैक्यूम पंप के साथ अटैच किया गया है। एक एनोड, दूसरी साइड पर कैथोड है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैथोड परफोरेटेड हम लोग लेते हैं, परफोरेटेड कैथोड और एनोड लिया जाता है। वैक्यूम पंप से आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर एडजस्ट करते हैं और इसे एग्जैक्टली वैसे ही हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच करके यूज करते हैं। When a large potential difference is applied between the electrode, it is observed that while cathode rays are traveling away from the cathode, there are some other rays produced at the same time moving towards the cathode as well. तो कहता है ये तो हम लोगों ने पहले किया है कि जैसे ही हम लोग हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, लो प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, तो कैथोड की सरफेस से कुछ रेज एमिट होती हैं जो कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये नेगेटिव साइन से हमने शो किया है, ये कैथोड की सरफेस से निकलती हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। वो कहता है ऐसे ही कुछ रेज अपोजिट साइड पर भी मूव कर रही होती हैं, लेकिन वो यहाँ ऑब्जर्व नहीं होती क्योंकि यहाँ कैथोड रेज की चमक, ब्रिलियंस ज़्यादा होती है, तो यहाँ वो पॉजिटिव रेज ऑब्जर्व नहीं हो रही होती, उनको ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। These positive rays are observed after passing through the perforation of the cathode, यानी कैथोड के अंदर जो सुराख हैं, जब ये पॉजिटिव रेज जो नेगेटिव रेज की या कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, जब ये इन परफोरेशन से गुजर जाती हैं तो यहाँ इस रीजन में ये ऑब्जर्व होती हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज कैनॉल रेज, क्योंकि ये कैथोड के अंदर कैनॉल से निकलती हुई नजर आती हैं, इसी वजह से हम लोग इनको कैनॉल रेज का नाम देते हैं। तो पॉजिटिव रेज असल में एनोड की सरफेस से मूव करती हुई नजर आती हैं, एनोड से निकलती नहीं है, एनोड की सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती नजर आती हैं। कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैथोड रेज मूव करती हैं, पॉजिटिव रेज एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन मूव करती हैं और कैथोड की परफोरेशन से निकलने के बाद नजर आती हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज कैनॉल रेज। There are other rays produced at the same time moving towards the cathode, and these rays are called as positive rays. These are called as positive rays. These are called as canal rays as well because they pass through the canals or holes in the cathode. तो क्वेश्चन आता है why positive rays are also called as canal rays. तो आप उसका आंसर ये लिखेंगे कि positive rays were observed after emitting through the canals in the cathode. So these are called as canal rays as well. इनके प्रोड्यूस होने की रीजन क्या है, वजह क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। असल में जो गैसियस एटम है, यहाँ पर हमने कहा था ना कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम लोग लो प्रेशर पर एक गैस रखते हैं, तो यहाँ जो गैसियस एटम है, उन गैसियस एटम्स के ऊपर जब कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट होती है तो वो उन गैसियस एटम को आयंस में कन्वर्ट कर देती हैं, यानी उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेती हैं। जब इलेक्ट्रॉन को निकालती हैं तो होता क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन ऑफ दोज गैसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पर जो भी गैस है उसके पॉजिटिवली चार्ज आयन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और एक्चुअली यही पॉजिटिवली चार्ज आयन, इनको हम पॉजिटिव रेज का नाम देते हैं
अब चूंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है तो दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड द कैथोड, और इसके अंदर जो परफोरेशन है उनके अंदर से पास आउट हो जाती हैं। तो दीज आर पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज आर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है ये उसके पॉजिटिव आयंस हैं। हाइड्रोजन गैस है तो H पॉजिटिव है, हीलियम गैस है तो He पॉजिटिव 2 होंगे, ये +1 भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन के पॉजिटिवली चार्ज आयन है। तो दीज आर द आयंस इनसाइड द आयंस ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस यूज करते हैं ये उसके आयंस होते हैं। और प्रोड्यूस कैसे होते हैं? बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन द गैसियस एटम। गैसियस एटम के ऊपर जब कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट होती है। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? These rays after emitting through the perforated cathode produce a reddish glow on the opposite wall। यहाँ ये परफोरेशन है तो यहाँ से गुजरने के बाद जब ये यहाँ जाकर स्ट्राइक करती हैं तो ये यहाँ रेडिश कलर का ग्लो प्रोड्यूस कर देती हैं। तो सो इस ग्लो की वजह से ये ऑब्जर्व होते हैं। क्वेश्चन है व्हाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनोल रेज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने आंसर लिखना है द पॉजिटिवली चार्ज रेज प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर एमिटिंग थ्रू द कैनोल्स इन द कैथोड रेज कैथोड, सो दे आर कॉल्ड एज कैनोल रेज। क्योंकि कैथोड में कैनोल्स के निकलने के बाद नजर आती हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज कैनोल रेज। प्रॉपर्टीज क्या हैं इनकी? दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स कैथोड। कैथोड की तरफ, ये है कैथोड, तो कैथोड की तरफ ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं। दे शो डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ कैथोड। यानी कैथोड की जिस साइड पर डेविएशन होती थी या डिफ्लेक्शन होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड में भी, ये एग्जैक्टली उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होती हैं। जब उसकी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होती हैं तो दीज आर कॉल्ड एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्योंकि कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। तो अब उनकी अपोजिट डायरेक्शन में चूंकि ये बेंड हो रही होती हैं तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। दे कॉज फ्लैशेज ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट। अगर जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर ये पड़ती हैं तो ये उसके ऊपर धब्बे बना देती हैं, फ्लैशेज प्रोड्यूस कर देती हैं। इनकी E/M वैल्यू रेजिडुअल गैस की E/M वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। The E/M value of positive rays obtained from hydrogen is maximum and different for all the cathode rays। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। The E/M of positive rays obtained for the different gases are different, but that of cathode rays are same for all the gases। इसको डिस्कस करते हैं हम लोग कि इनकी E/M रेशियो रेजिडुअल गैस की चेंज करने से चेंज हो जाती है। यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस लेते हैं, इनकी E/M रेशियो और आएगी। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हीलियम गैस लेंगे, E/M रेशियो और आएगी। अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह कोई भी गैस होगी तो इनकी E/M वैल्यू उस गैस के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करती है। E/M रेशियो इज मैक्सिमम इन केस ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है। जब हाइड्रोजन का मैस सारी गैसेस के कम है तो इसके मैस कम होने की वजह से हाइड्रोजन के पॉजिटिवली चार्ज आयन की E/M रेशियो मैक्सिमम हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, सारी गैसेस से ज्यादा होती है। देयर E/M रेशियो इज स्मॉलर देन दैट ऑफ कैथोड रेज। पॉजिटिव रेज की E/M वैल्यू कैथोड रेज से स्मॉलर होती है क्योंकि कैथोड रेज का मैस बहुत कम है और पॉजिटिव रेज का मैस बहुत ज्यादा है। तो जब मैस कम है कैथोड रेज का तो उनकी E/M ज्यादा आती है। पॉजिटिव रेज का मैस ज्यादा होने की वजह से E/M वैल्यू कम हो जाती है। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। ये प्रोटॉन तब उनको बोलते हैं जब हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं, अदरवाइज वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं होते। सिर्फ हाइड्रोजन के केस में पॉजिटिव रेज को हम लोग प्रोटॉन का नाम देते हैं। हैविंग मैस 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1836 गुना ज्यादा लिया जाता है। द E/M वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज बिकॉज द मैस ऑफ एवरी गैस इज डिफरेंट।
यहाँ ऊपर हमने बोला था कि रेजिडुअल गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। तो हर गैस का चूंकि मास डिफरेंट है और पॉजिटिव रेज क्या होती हैं, दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। सो देयर E/M values फॉर द पॉजिटिव रेज फॉर डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट। रदरफोर्ड ने इनको प्रोटॉन का नाम दिया था। अभी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आए। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव रेज की E/M वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट है जबकि कैथोड रेज की सेम होती है, तो इसकी क्या वजह है? तो लिखता है पॉजिटिव रेज आर एक्चुअली पॉजिटिव आयंस ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, so their E/M values are different for different gases because each gas has different mass। हर गैस का अपना मास है, तो E/M चूंकि निकाल रहे हैं चार्ज टू मास रेशियो, मास डिफरेंट होने की वजह से हर एक की E/M वैल्यू डिफरेंट आती है। तो इनकी E/M की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट वुड डिपेंड अपॉन द मैसेज ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्योंकि हर गैस का मास डिफरेंट है, इसलिए हर गैस के लिए E/M वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन जब हम लोग कैथोड रेज की बात करते हैं तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स की नेचर और इलेक्ट्रॉन का मास हर गैस में सेम होता है। सो कैथोड रेज की E/M वैल्यू हमेशा सेम आती है। दैट वुड नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। E/M ऑफ पॉजिटिव रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन इज मैक्सिमम। हाइड्रोजन के लिए E/M वैल्यू जो ऑब्टेन होती है दैट इज मैक्सिमम। उसकी क्या वजह है? The positive rays are actually positively charged ions of the gas in the discharge tube. The value of E/M will be higher if the value of mass of the atom is smaller. अब देखें यहाँ positive rays are actually positively charged ions होते हैं। The value of E/M will be higher if the value of mass of atom is smaller। जैसे m की वैल्यू कम होती जाएगी E/M बढ़ता जाएगा। तो हाइड्रोजन का मास मिनिमम है सारी गैसेस से, लिहाजा E/M हाइड्रोजन के लिए क्या आती है? मैक्सिमम आती है। एज मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द गैसेज, सो इट्स E/M वैल्यू विल बी मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर पॉजिटिव रेज। बस समझ आई? हमने बोला कि पॉजिटिव रेज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, तो इनका जैसे जैसे पॉजिटिवली चार्ज आयन का मास बढ़ेगा E/M कम होती जाएगी। तो हाइड्रोजन का मास चूंकि सबसे कम है, सारी गैसेस से कम है, इसलिए हाइड्रोजन के लिए E/M की वैल्यू मैक्सिमम निकलती है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932 और उसे 1935 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। एक्चुअली मैस, एटम का मैस सेटिस्फाइड नहीं होता अगर हम लोग न्यूट्रॉन को कंसीडर ना करें। तो ये सुजेशन थी रदरफोर्ड की कि एटम के अंदर कोई एक ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल लाजमी होना चाहिए जिसका मैस तकरीबन प्रोटॉन के मैस के इक्वल हो। तो बाद में जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया और उसे न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। प्रोसीजर क्या था उसके डिस्कवर करने का? उसने अल्फा पार्टिकल जो पोलोनियम सोर्स से निकलते हैं, यहां पोलोनियम लिया, इट्स अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो डिकम्पोज होकर अल्फा पार्टिकल देता है। इसको लेड ब्लॉक में रखा गया। इससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई बेरिलियम के ऊपर। जब ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के साथ जाकर स्ट्राइक करते हैं तो बेरिलियम से कुछ पेनिट्रेटिंग पार्टिकल निकले जो डिटेक्टर के ऊपर, चार्ज डिटेक्टर के ऊपर 0 चार्ज शो करते हैं। वो कहता है सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड, दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन बिकॉज द चार्ज डिटेक्टर शोड देम टू बी न्यूट्रल। चार्ज डिटेक्टर शो करता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और ये कुछ पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स निकलते हैं। इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। अल्फा पार्टिकल्स की बेरिलियम पर बम्बार्डमेंट करते हैं तो कार्बन बन जाता है, बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ न्यूट्रल पेनिट्रेटिंग पार्टिकल निकलते हैं जिनको न्यूट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स एंड बेरिलियम न्यूक्लियाई आर रीअरेंज्ड एंड एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इज एमिटेड। अल्फा पार्टिकल और बेरिलियम रीअरेंज करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल जाता है और कार्बन का एक न्यूक्लियस बन जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में
जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। ये कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन से रिलेटेड। द E/m ऑफ पॉजिटिव रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन इज 1836 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ द कैथोड रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है कि कैथोड पॉजिटिव रेज की E/m वैल्यू कैथोड रेज से क्या होती है, 1836 टाइम्स स्मॉलर होती है जब हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को यूज करें तब। तो एज हाइड्रोजन आयंस कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन में एक प्रोटॉन होता है और मैस ऑफ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 गुना ज्यादा है, यानी कैथोड रेज के मुकाबले में। तो जब मैस 1836 गुना ज्यादा है तो चार्ज तो सेम है, E/m 1836 टाइम ज्यादा हो जाएगा तो E/m की वैल्यू कम हो जाएगी। सो पॉजिटिव रेज की E/m वैल्यू 1836 गुना कम होती है एज कंपेयर टू कैथोड रेज। वाई E/m ऑफ पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की E/m हमेशा ज्यादा होती है, पॉजिटिव रेज की कम होती है। वजह क्या है, क्योंकि कैथोड रेज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि पॉजिटिव रेज क्या हैं, दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ द गैस। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस का मैस जाहिर है ज्यादा है कैथोड रेज से, तो जब कैथोड रेज से मैस ज्यादा है तो डेफिनेटली E/m की वैल्यू क्या आएगी, वो कम आती जाएगी। Properties of neutron. Free neutron decays into a proton, an electron and neutrino. फ्री न्यूट्रॉन डिकम्पोज हो जाता है एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मैस नंबर भी। एक बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन देता है, इसका एटॉमिक नंबर -1 लिया जाता है और मैस नंबर 0, और एक न्यूट्रिनो मैसलेस चार्जलेस पार्टिकल बनता है। न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज गैसेज, गैस की आयोनाइजेशन नहीं होती क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, तो दे विल नॉट आयोनाइज द गैसेज। न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऐसे पार्टिकल जो चार्जलेस होते हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन, पेपर, वाटर एंड सेलुलोज। जब इनकी पेपर, वाटर या सेलुलोज के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं। न्यूट्रॉन्स दो तरह के हैं, फास्ट न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, और स्लो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन एक्चुअली मोर इफेक्टिव हैं फॉर फिशन पर्पस, जबकि फास्ट न्यूट्रॉन भी अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट, जब फास्ट न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट किसी एटम पर करते हैं तो ये क्या करता है, उसको छोटे एटम में ब्रेकअप कर देता है, अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। A fast neutron ejects an alpha particle and boron is produced। तो नाइट्रोजन पर न्यूट्रॉन की, फास्ट न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें, बोरोन बनता है अल्फा पार्टिकल। तो ये मैस का ख्याल रखना है, 14 + 1 15, तो बोरोन का 11 और ये 4 15 हो गया। इसी तरह एटॉमिक नंबर 7 0 और ये 5 और 2, तो ये भी 7, तो एक बोरोन का न्यूक्लियस बना, साथ एक अल्फा पार्टिकल। स्लो न्यूट्रॉन इजेक्ट्स गैमा रेज व्हेन दे हिट कॉपर। स्लो न्यूट्रॉन कॉपर को हिट करता है और कॉपर का हैवी आइसोटोप बना देता है, इससे रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और साथ गैमा रेज एमिट होती हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक बीटा पार्टिकल को खारिज करता है। जब बीटा खारिज होगा तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाता है। तो जिंक बन गया हमारे पास, और कॉपर में से एक बीटा पार्टिकल एमिट हुआ। तो पहले एक न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन कॉपर में ऐड होकर कॉपर का हैवी न्यूक्लियस बनाता है। कॉपर का हैवी न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होता है, वो एक बीटा पार्टिकल को खारिज करके जिंक बना देता है। ये कॉपर 2966 को हम लोग यूज करते हैं एज अ कैंसर ट्रीटमेंट, क्योंकि ये बीटा रेज को खारिज करता है। तो बीटा रेज की जब बम्बार्डमेंट करते हैं कैंसर सेल के ऊपर तो ये कैंसर सेल को खत्म कर देते हैं। Which particles are produced by the decomposition of a free neutron? तो ये इक्वेशन लिखनी है आपने, और ये पहला वाला पॉइंट, न्यूट्रॉन डिके होता है, प्रोटॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, साथ न्यूट्रिनो। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।
ये वाला एक्सपेरिमेंट लिखना है आपने, प्रोसीजर यहाँ तक, और ये डायग्राम बनाने है। तो इट इज़ द एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। वाई कॉपर 66 इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट? क्योंकि कॉपर 66 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, बीटा पार्टिकल खारिज करता है, तो इसके इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज होते हैं बीटा रेज, इस वजह से कॉपर 66 को बीटा पार्टिकल खारिज करने के लिए और कैंसर को ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन विच आर इफेक्टिव फॉर न्यूक्लियर फिशन? तो ये आपने लिखना है पॉइंट कि फास्ट न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, स्लो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो स्लो न्यूट्रॉन आर मोर इफेक्टिव फॉर द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, तो स्लो न्यूट्रॉन को यहाँ यूज किया जाता है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। प्रोटॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन। मैस ऑफ प्रोटॉन 1836 गुना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। E over m of positive rays from hydrogen is 1836 टाइम smaller than that of cathode rays. Cathode rays की ज़्यादा होती है क्योंकि उनका मैस कम है। The E over m value for positive rays is maximum for hydrogen क्योंकि हाइड्रोजन का मैस सबसे कम है। The nature E over m of positive rays depend upon the nature of residual gas क्योंकि गैस के आयंस होते हैं, तो जैसे जैसे आयंस का मैस डिफरेंट होता जाएगा इनकी E over m वैल्यू डिफर करती जाएगी। Which one has minimum value of E over m of positive rays? जिसका मैस सबसे ज़्यादा, CO2 का मैस सबसे ज़्यादा, तो उसकी E over m वैल्यू मिनिमम होगी। Neutrons were discovered by Chadwick. A fast neutron ejects a dash from nitrogen nucleus and convert it to boron. बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, नाइट्रोजन का 7 है, तो 2 एटॉमिक नंबर में कमी अल्फा पार्टिकल निकलने से ही आ सकती है। How many times the mass of neutron is greater than that of electron? ये भी याद रखना है, न्यूट्रॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1840 टाइम ग्रेटर है और प्रोटॉन का मैस एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम ग्रेटर है। An alpha particle ejects dash from beryllium nucleus and convert it to carbon. एक न्यूट्रॉन खारिज करते हैं और कार्बन बन जाता है। ये हमने अभी पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में, मेन इक्वेशन है। A slow neutron has energy less than 1 electron volt और फास्ट न्यूट्रॉन की 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। कॉपर जिंक में कन्वर्ट होता है, एटॉमिक नंबर जस्ट चेंज हुआ, बढ़ गया, एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो बीटा रेज या इलेक्ट्रॉन खारिज होता है। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, तैयार करें, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।